हेलो एवरीवन, देखिए आज हम करेंगे एग्जाम्पल 1.12 एंड 1.13 और कुछ और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस करवा चुका हूं और जो भी हमारे लेक्चर हुए हैं वहां पर मैंने बीच बीच में आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के भी करवाए थे कुछ क्वेश्चंस और ये एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स थे वो भी करवाए थे। ठीक है, फिर बाद में जो भी रह गए थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन वो मैंने लास्ट वीडियो में कवर करवाए हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको कहा था कि 2 एग्जाम्पल आपके रह गए हैं, उनको हम करेंगे। तो आज हम देखो ये एग्जाम्पल्स करते हैं जो रह गए हैं हमारे। देखो जी, यहाँ पर एग्जाम्पल 1.12 और इससे पहले जो एग्जाम्पल्स थे आपके वो भी मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, हाँ, लास्ट वीडियो में हमने इसके एग्जाम्पल्स भी किए हैं कुछ। ठीक है, जो हमारे 1.1 रह गया था, एक 1.5 या 1.6 ये था। ठीक है, तो वो भी जो एग्जाम्पल्स थे हमने सारे कवर कर लिए हैं लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, उससे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए थे। क्लियर? तो यहाँ पर आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1.12 की। तो देखो जरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स, और पॉजिटिव है एक्स डायरेक्शन के लिए जब हमारा एक्स क्या है, पॉजिटिव है, एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड, और यूनिफॉर्म है सेम मैग्नीट्यूड के साथ बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर द नेगेटिव ऑफ एक्स। मतलब ये सिंपल सी ये बात कह रहा है कि जो आपको ये बोल रहा है ना, इट इज गिवन दैट ई इज इक्वल टू में 200 आई कैप, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। तो ये जो 200 आई कैप है हमारा, ये कह रहा है आपको कि अगर x हमारा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में है हमारा, और x हमारा अगर नेगेटिव में है तो ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये बोलता है। क्योंकि आई कैप है, आई कैप का मतलब ही क्या है, x डायरेक्शन, ये तो पता है आपको। देखो जैसे हम यहाँ पर ये बनाते थे, ये x है, ये y डायरेक्शन हो गई, और ये z, ये इस तरीके से होती है, z बाहर की तरफ आती हुई। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कुछ होता है हम आई कैप लगाते हैं, y में कुछ होता है हम जे कैप लगाते हैं, और z में कुछ होता है तो हम के कैप लगाते हैं। ये आपको पता होगा, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, अगर हमने कहा ये x डायरेक्शन में e कितना है हमारा, 200 आई कैप बता रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, और नेगेटिव में ये होगा हमारे पास कितना होगा, ये माइनस का 200 आई कैप। क्यों होगा? क्योंकि आई कैप क्या है यहाँ पर, माइनस वाला है, यानी कि माइनस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, इस वजह से ये चीज़ है। क्लियर है? ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ये पॉजिटिव में ई की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि आई कैप पॉजिटिव का है, और नेगेटिव एक्स में क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, बिकॉज 200 आई कैप में आई कैप क्या है, माइनस का है, ये तो ये माइनस आगे लगा दिया यहाँ पर। क्लियर हो रही होगी बात। उसके बाद देखो क्या कहता है ये हमारे पास, इट इज गिवन दैट ई इक्वल 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज, और e माइनस 200 आई कैप, यही मैंने आपको बताया, न्यूटन पर कूलम फॉर द x लेस देन जीरो, मतलब क्या है, x नेगेटिव है। लेस देन जीरो मतलब क्या है यार, नेगेटिव वैल्यूज ही तो हो गई, तो x नेगेटिव का मतलब है यहाँ पर। बस क्वेश्चन आपको समझना है, थोड़ा सा क्या किया, लैंग्वेज ऐसी बना दिया कि आपको समझ में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन ईजी है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर हैज़ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो सर्कुलर सिलेंडर है आपका वो है 20 सेंटीमीटर की लेंथ का, जिसकी रेडियस कितनी दी है उसने, ये वाली रेडियस मान लो, ये वाली कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर की रेडियस है। ठीक है, हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पर इसका सेंटर बना दिया हमने, एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। अब ये जो आपको पता ही है, ये जो सिलेंडर है इसका एक्सिस ये होगा, और ये एक्सिस कहाँ पर है, क्या कह रहा है आपको, वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस यही बना हुआ है हमारा, तो ये गिवन है पूरा का पूरा डायग्राम। ठीक है ना, तो उसमें हमने बोल दिया कि हाँ ये एक्स एक्सिस पे ही ये इसका सिलेंडर का भी एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पर थे हम, ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट वन फेस इज एट एक्स इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। एक कह रहा है फेस जो है, ये वाला फेस, सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर कैसा होता है जी बताओ। जैसे हमारे पास ये बॉटल है, जैसे हम कहें ये बॉटल है आपके पास, ठीक है, ये सिलेंडर है, एक फेस ये हो गया इसका और एक फेस ये वाला हो गया, ये मतलब है यहाँ पर कहने का। ठीक है, तो ये फेसिस है, जैसे ढोलक के जो बजाने वाले पार्ट होते हैं वो क्या है हमारा, वो फेस बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, क्लियर है, फ्लैट फेस हो गए वो। और जहाँ ढोलक की जो चम्मच बजती है, ठीक है ना, देखा होगा आपने, जहाँ चम्मच बजाते हैं ढोलकी पे, वो क्या है, सिलेंडर का कर्व्ड पाथ है। ऐसे आप समझ सकते हो, ढोलक को एक सिलेंडर का आप जो है ना समझ सकते हो, सिलेंडर की तरह ढोलक को। ठीक है, तो आपको याद रहेगा, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है आपको यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस, तो ये हो गई बात। सो दैट वन फेज इज एट प्लस एक्स 10 सेंटीमीटर पे होगा ये वाला, मतलब ये ओरिजिन से, यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये वाली दूरी और ओरिजिन से ये वाली दूरी, तो एक फेस की तो हो गई
प्लस 10 सेंटीमीटर, और दूसरे फेस की ओरिजिन से दूरी कितनी हो गई, माइनस के 10 सेंटीमीटर। क्यों कह रहा है ये ऐसा बताओ? क्योंकि ये नेगेटिव के लिए हो गया ना, एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव का हो गया और इधर वाला नेगेटिव का हो गया। क्लियर है? उसके बाद ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, फिगर में एक गिवन था, ठीक है। उसके बाद कहता है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस, मतलब इसके थ्रू क्या होगी और इसके थ्रू क्या होगी, ठीक है। तो मान लो ये हमारा फर्स्ट फेज हो गया और ये वाला हमारा सेकंड फेज हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं इसको, देखो ये चीज़ हम यहाँ पर रब करेंगे इसको। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है आपको, बिल्कुल ईजी है। देखो फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन करेंगे हम इसका कि जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स है वो ईच फेज के थ्रू क्या है। तो हम अगर फर्स्ट सेकंड इसमें मान लें तो हम लिखेंगे फ्लक्स थ्रू फर्स्ट। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ई डॉट ए, ठीक है। यहाँ एरिया होगा और एरिया को यहाँ आपके पास जो बुक में डेल्टा एस से लिखा हुआ है, तो डेल्टा ए ले लो चाहे या डी ए ले लो, ठीक है। इतना कन्फ्यूज़न वाली बात होनी नहीं चाहिए। डेल्टा होता है कोई डेफिनेट चीज़ के लिए, ठीक है, और जो डी लेते हैं हम वो इनडेफिनेट चीज़ के लिए या फिर स्मॉल वैल्यूज़ के लिए लेते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इसमें, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, डेल्टा ए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ डेल्टा एस लिखा हुआ है बुक में हमने, क्योंकि ई इंटू एरिया ही तो होता है। क्लियर है? चाहे यहाँ डी ए लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, या सिंपल ए भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं सिंपल ए लिख लेता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ई डॉट ए, क्लियर, वेक्टर। और इसको हमें क्या करना है, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं तो देखो ज़रा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये रहेगी, यही बोला है उसने, ठीक है। जो कि हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, माइनस का 200 आई कैप। और जो एरिया वेक्टर है वो भी इधर ही होगा, जो कि हमने लिया है एरिया वेक्टर। इस तरीके से एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन यही है। तो यानी कि ये क्या है, एक तरह से पैरेलल हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ई और ए पैरेलल है, तो यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री है। यहाँ थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये चीज़, ई इंटू में ए और कॉस थीटा, और ई ए कॉस 0 1 होता है, तो ई ए आ गया यहाँ से। अब ई की वैल्यू यहाँ देखो कितनी है, हमें उसने बोला था माइनस वाले पे, एक्स लेस देन 0 पे कितनी है ई की वैल्यू, माइनस के 200 आई कैप। तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस का 200 आई कैप मल्टीप्लाई में एरिया। एरिया बताओ इसका क्या होगा, एरिया ये वाला पार्ट क्या है, इसका एक सर्कल है। बिकॉज सिलेंडर का या ढोलक का जो साइड वाला पार्ट होता है जिसपे आप डब डब करते हो ढोलक पे, वो क्या है, एक सर्कल ही तो है वहाँ। तो सर्कल का एरिया कितना होगा बताओ। एरिया अगर हम निकाल लें तो बनता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना होता है, 3.14। आर है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 का स्क्वायर हो गया। तो ये हम कैसे करेंगे सॉल्व, 314 इंटू 5 5 25, और 100 का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 है ना, और स्क्वायर है तो 10 की पावर 4 हो गया ये, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर थोड़ा इजी करें अगर हम इसको, ठीक है, तो इजी यहाँ पर भी आप कर सकते थे, 5 2 10, ठीक है ना। इस तरीके से भी हो सकता था, लेकिन चलो इस तरीके से करते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो 314 को 25 से करो ज़रा, कितना बनेगा, 5 4 20, 5 1 5 और 2 7, 5 3 15, 2 से करो 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, कितना आ रहा है 0, ये 15, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर हो रही है बात। क्या किया है हमने, ये 314 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें बताओ। ये कितना था हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया कितना आ रहा है हमारे पास, ये वाला 7850 अपॉन में 10 की पावर 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7850 अपॉन में 10 की पावर कितना है, 4 है। कितना है, 10 की पावर 4 है। तो यहाँ से देखो आपके पास, और ये चीज़ और ध्यान में रखना, इसमें ये माइनस में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर में भी जो डायरेक्शन है ना आपकी, वो कैसी है, इस तरफ ही है। तो ये भी माइनस आई कैप, क्योंकि एरिया भी एक वेक्टर है, तो यहाँ पर भी मैं इसमें डायरेक्शन लूँगा तो वो कितना होगा, माइनस के आई कैप ही होगा। तो माइनस के आई कैप, तो आई कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 1, यूनिट वेक्टर है, 1 हो गया है तो, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ले हम लेफ्ट वाले के लिए रहे हैं यहाँ पर, अगर आप बुक में देखोगे तो इसको लेफ्ट मानना है उसने और इसको राइट मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ गया देखो प्लस का 200 इंटू में 7850 और ये 10 की पावर 4। आई कैप और आई कैप क्या है, 1 1 इंटू 1 हो गया, ठीक है। ये बचा हमारे पास। यहाँ से देखो, अगर आप देखोगे 200 और ये 7850 अपॉन में
10 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा ये आपके पास 10,000 हो गया। तो यहाँ से देखो 2 जीरो इससे कट गई, 1 जीरो ये कट गई, ये 10 बचा। तो 785 इंटू में 2 करो, 785 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 1 17, 1 बचा, 2 7 ज़ा 14 और 1 कितना बचा 15। तो ये बच रहा है 1570 अपॉन में 10। तो ये कितना आ रहा है, ये तो पूरा पूरा आ रहा है आपके पास 157 न्यूटन। क्या आएगी बताओ, फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ई के न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसलिए ये बना। क्लियर है इतनी बात, करो इसको नोट। अगर ये फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेज है तो इसी तरीके से हमारा सेकंड फेज भी आ सकता है या नहीं आ सकता बताओ, सेकंड फेज भी आ जाएगा। देखो कैसे, सेम ही कहानी रहने वाली है, फ्लक्स थ्रू सेकंड, इसमें भी यही रहेगा सारा। ठीक है, ये सब कुछ करेंगे हम, ई ए ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो ई की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, प्लस के 200 आई कैप, और जो ए की वैल्यू होगी ये वाली पाई आर स्क्वायर वाली, ये कितनी आई थी हमारी, इतनी आएगी ना। देखो यार आर इधर भी तो 5 ही है ना, ये बात समझो, ये सेंटर है इसका, ये वाला आर भी कितना है इसका 5 ही तो है। बात समझ रहे हो या नहीं बताओ, ये सेंटर मान लो, चलो ये वाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है, आर 5 ही तो है, इधर सब कुछ सेम ही है, ई की वैल्यू भी सेम है मैग्नीट्यूड में, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन की वजह से यहाँ आई कैप पॉजिटिव आ गया, ये उसने गिवन भी दिया था, और एरिया की जो वैल्यू है वो ये है, और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी किसमें है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये भी आई कैप में ही आएगा। तो ए आई कैप में ही आएगा ये। ठीक है, तो ये आई कैप क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये 200 और एरिया की वैल्यू तो यही थी आपके पास 7850 अपॉन में 10 की पावर 4। तो यही सब बनेगा आपके पास, देख रहे हो। तो ये सब टोटल आप सोल्व करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 157 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। इसमें यहाँ एक चीज़ कर लेना, ये एरिया में मैंने जब पाई लगाया था ना 3.14, तो इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो वो 100 भी तो लगेगा ना इसमें। ठीक है, तो वो 100 भी यहीं साथ में लेके चलते हैं हम यहाँ पर, ये वाला यहाँ आ जाएगा 100, ये 100 यहाँ आएगा, 100 यहाँ भी आएगा, और ये वाला 100 यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब देखो ज़रा, ये 100 यहाँ भी आएगा तो कितना आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 100 आएंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा ना। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी सेम, ये 100 यहाँ पर भी आएगा पाई वाला, और ये 1.57 आ जाएगा। ठीक है, ये है, तो बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे। करो इसको नोट ज़रा जल्दी से, फिर हम इसका बी पार्ट करते हैं। करो जल्दी से नोट, पॉज करके नोट कर लेना, मैं ये यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया क्या किया है, बिल्कुल सिंपल कहानी। देखो जी अब क्या करना है हमें, बी पार्ट में देखो जरा, बी पार्ट में कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। साइड ऑफ द सिलेंडर कौन सा है, ये कर्व्ड पाथ, जैसे ये बॉटल है ना, साइड ऑफ द सिलेंडर मतलब क्या कह रहा है, ये वाला कर्व्ड पाथ। अब इस कर्व्ड पाथ में आप खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। ठीक है, और जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा वो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस होगा, ऐसे 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 ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ये एरिया वेक्टर क्या रहेगा, हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। तो इसका मतलब cos 90 जब बनेगा हमारे पास, देखो बी पार्ट में जब हम यहाँ फ्लक्स निकाल लेंगे तो हमारे पास यही कहानी बनेगी, ई डॉट ए वाली, और यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, ई ए कॉस थीटा, और थीटा इसमें कितना बनेगा, हमेशा 90 डिग्री बनेगा। देखो यहाँ पर अगर यहाँ देखें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी, तो थीटा हमेशा 90 डिग्री। अब यहाँ पर आपने देखा था ई और ए में सेम था। ठीक है, यहाँ पर भी ई और ए की डायरेक्शन जो थी, ई की डायरेक्शन ये थी और एरिया की भी डायरेक्शन यही थी हमारे पास। ठीक है, तो सेम ही था, थीटा यहाँ भी 0 था, चाहे एक ही में बना दो ई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई, यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के केस में क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 कितना होता है जी, 0 होता है हमारे पास, तो ये 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स क्या आएगी इसमें, 0 आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत। उसके बाद कहता है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, सी पार्ट में कहता है नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगी बताओ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, तीनों फेज थे ना, अब ये वाला मान लो मैंने ये वाला थर्ड ले लिया था। ठीक है, ये वाला थर्ड मान लिया था मैंने, जो ये कर्व्ड वाला था। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब ये तो चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें मुझे बताओ, अगर आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ना हो गया, अगर इसी डायरेक्शन में होता, अगर की बात कर रहे हैं हम, अगर होता तो हम यहाँ ई ए लेते और कॉस थीटा, तो अब क्या हो जाता है यहाँ पर 0 ना होता, कॉस 0 क्या होता, 1 होता, क्योंकि 90 तो होता नहीं, यहाँ पर थीटा कितना होता, 0 होता, तो कॉस 0 तो 1 होता है, तो यहाँ ई ए आता। तो यहाँ पर ए अब जो लेते हैं ना हम, वो क्या लेते हैं, 2 पाई आर एल,
एल ये वाला एरिया में एल ये 20 सेंटीमीटर वाला लेते हैं। क्लियर है, ये चीज़ भी याद रहनी चाहिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अब ये कहानी तो है नहीं यहाँ पर, तो हम नहीं करते ये, ठीक। बात करते हैं हम सी वाली, कह रहे थे कि व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स। तो ऑब्वियसली बात है तीनों पार्ट में से जो हो रहा है हमारा वो सब करेंगे। तो जो नेट आउटवर्ड फ्लक्स होगी वो किसकी होगी, फर्स्ट की प्लस सेकंड की प्लस में थर्ड की। तो फर्स्ट से जो निकला था वो 1.57 थी, सेकंड से भी 1.57 थी और थर्ड वाली ये 0 थी। तो इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 1.5757 ऐड करो, 7 7 14 5 5 10 और 1 11 और ये कितना गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। करो जी इसको जल्दी से नोट, फिर हम करते हैं इसका डी पार्ट। करो जल्दी से इसको नोट, पॉज करके कर लेना नोट, ठीक है। हम चलते हैं आगे। देखो जी फास्ट तो नहीं हो रहा कुछ ज़्यादा, आपके पास तो पूरा कंट्रोल है यार, पॉज स्लो भी कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप यूट्यूब पे, है ना। चलो जी डी पार्ट देखो जरा, डी पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर हमें निकालना है, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q/ε0। तो नेट चार्ज हमें निकालना है इनसाइड द सिलेंडर, तो Q इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 5 इंटू में ε0। तो 5 अभी निकला हमारा 3.14 और ε0 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इनको मल्टीप्लाई करो, देखो ज़रा 314 को 885 से करो, 885 से मल्टीप्लाई करो, देखो 5 4 दा 20, 8 4 दा 32 और 2 34, 8 4 दा अगेन 32 एंड फिर अब 3 आएगा तो 35 हो गया, ठीक है। फिर ये 885 आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से करो, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 और 1 कितना हो गया 25, 2 3 8 ज़ा अगेन 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया। अब देखो 0 9 और ये 18 और ये कितना हो गया आपके पास 16 और 1 17 और ये कितना हो गया 7 और ये 2, ये आ रहा है। अब पॉइंट कहाँ लगेंगे, देखो इधर से 2 ये थे और 2 ये थे, यहाँ से देखो आप, ठीक है। तो 2 ये 4 हो गई, तो 4 चलो 1 2 3 4 यहाँ आएगा पॉइंट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 27.78 इंटू में 10 की पावर -12 ये आ रहा है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो हम करते हैं 2.778 इंटू में, अब देखो पॉइंट आप कहाँ लेके गए, लेफ्ट साइड लेके गए, वो भी 1, तो 10 की पावर 1 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पता है ना लेके जाते हैं तो 10 की पावर प्लस में चलती हैं, तो लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं पॉइंट, तो 10 की पावर प्लस में 1 और ये 10 की पावर -12 और ये कितना बन जाएगा हुआ 2.7 और ये 7 को मैं राउंड ऑफ करूँ, अगर ये 8 है तो 5 से बड़ा है तो पिछला एक इंक्रीज हो जाता है, तो 2.78 इंटू में 10 की पावर, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 12 है, तो +1 -12 माइनस का 11, तो ये आ रहा है आपके पास चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। क्लियर है इतनी बात, या समझ में आया या नहीं बताओ। सिंपल बिल्कुल, करो इसको भी नोट, ठीक है जी। ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल 1.12। इसके बाद जो 1 पहले वो करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट करो जल्दी से। हाँ जी देखिए अब एग्जाम्पल 1.13 देखो, 1.13 एग्जाम्पल में क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये डिपेंड कर रहा है आपके पास किस क्वेश्चन पे, बताओ कौन सा जो टॉपिक था हमारा जो हमने किया था सॉलिड स्फीयर का, जो हमने किया था नॉन कंडक्टिंग वाला, सॉलिड स्फीयर का नॉन कंडक्टिंग है जिसमें पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट रहता है, वो कहानी है इसके अंदर। देखो कहता है एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस। मतलब ये जो न्यूक्लियस है बहुत ही छोटा सा है, पॉइंट चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है। ये इतना बड़ा गोला यहाँ दिखा दिया है कितना था, पॉइंट चार्ज न्यूक्लियस इतना है, ठीक है। और ये फिर यहाँ पर इसके जो है इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से पड़े हुए हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज ये न्यूक्लियस इतना सा है जो कि इतना बड़ा करके यहाँ पर दिखा दिया, पॉजिटिव जिसमें लिखा हुआ है हमने, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके ध्यान रखनी चाहिए, जिस पर चार्ज कितना है ZE है। ZE क्यों है, देखो चार्ज ऑन न्यूक्लियस ZE क्यों है बताओ। Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर, क्या होता है एटॉमिक नंबर, और E तो हो गया चार्ज, ठीक। अब ये जो एटम है पूरा का पूरा यहाँ पर वो आपको बोल रहा है द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, और उससे पहले क्या कहता है सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस r। जहाँ तक ये रेडियस कैपिटल R है ये पूरा जो है सराउंडेड है नेगेटिव चार्ज से, यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो एटम है एज अ होल इज न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है।
तो अंदर न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज जो होगा चार्ज ऑन प्रोटॉन का होगा, प्लस में है। और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन की कहानी है, तो ये क्या हो गए हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ई क्या हो गया हमारे पास, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है जो कि होल जो पूरा बाहर है हमारे पास, तो ये क्या है, चार्ज कहाँ पर है ये हमारे पास, नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस हट, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाला वो कितना होगा बताओ, जेड ई ही होगा, क्योंकि जितने न्यूक्लियस पे है, क्योंकि अंदर क्या है प्रोटॉन है तो उसका चार्ज, और बाहर वाले का क्या होगा, क्योंकि देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन की बात हो रही है सिर्फ यहाँ, प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है इस पर, ठीक है। और जो बाहर वाले जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का होता है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, और ये क्या है जेड, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ जेड जितना है उतना ही यहाँ पर होगा, सीधी सी बात है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ इतने हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही है। और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारे पास वो माइनस का जेड ई होगा, ठीक है, चार्ज ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, टोटल का, तो वो कितना है, माइनस का जेड ई है। ये इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें आपको वो क्या कह रहा है, फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखो एक आर तो ये स्मॉल वाला जो आर है, एक तो आउटसाइड द स्फीयर लिया हुआ है, और एक क्या ले रखा है इस पूरे के इनसाइड लिया हुआ है ये वाला आर, तो एक पॉइंट यहाँ पर हमें लेना है और एक पॉइंट यहाँ पर हमें लेना है। तो पहले हम इस पॉइंट की बात करते हैं जो कि बुक में सेकंड पॉइंट बताया हुआ है। तो हम सेकंड पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो देखो बिल्कुल सिंपल है, अगर हम यहाँ पर देखें, देखो आपको पता ही है ये तो फ्लक्स इज इक्वल टू में क्या होता है आपके पास ई, अगर हम इंटीग्रेशन वाली बात करते हैं इसमें तो डी ए होता है, इस तरीके से याद आया, ठीक है। फ्लक्स इस तरीके से हम बात करें अगर ई डॉट डी ए इस तरीके से होता था, ठीक है, और एक फ्लक्स गोज लॉ के अकॉर्डिंग क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता, तो इन दोनों को इक्वेट करते थे हम, तो ये बनता था हमारे पास ई डॉट डी ए, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो आप खुद सोचो, यहाँ पर ई और डी ए की बात करें हम, तो ई डी ए में तो हमें साफ पता चल रहा है ई बी डायरेक्शन जो होगी वो हमारी ये होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी ई की, बताओ क्यों होगी ई की डायरेक्शन, ये वाली बताओ क्यों होगी, जल्दी से बताओ। क्योंकि अंदर देखो ना, अंदर पॉजिटिव वाली की बात हो रही है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, ठीक है, और एरिया वेक्टर बाहर क्या होता है, आउटवर्ड ही होता है, ये हमें पता ही है। तो यहाँ थीटा कितना है, 0 है, थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री है। तो हम यहाँ पर देखो ये चीज़ तो क्लियर हो रही है ना आपको, ये चीज़ यहाँ पर कि ई हमने इस डायरेक्शन में लिया क्योंकि यहाँ से चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव वाले थे, ठीक है ना, इस तरीके से हमने ये कंसीडर किया हुआ है। तो यहाँ थीटा कितना है हमारे पास 0 डिग्री है, तो cos 0 1 हो गया हमारे पास, क्योंकि इसको हम ओपन करेंगे तो ये ई डी ए cos 0 बनेगा, ठीक है, और ई और एरिया cos 0 तो 1 हो गया, और एरिया का इंटीग्रल होगा सिर्फ अब यहाँ पर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और एरिया क्या होगा इसमें हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यही होगा। यहाँ तक की रेडियस आर है, तो यहाँ पर हम एक क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस, क्लियर है। तो इस तरीके से वो बनेगा ऐसे, तो इतनी रेडियस का ये एरिया आ गया 4 पाई आर स्क्वायर में। अब देखो यहाँ पर मेन कहानी क्या है कि जो ये क्यू है यहाँ, ये क्या है 0 है, बिकॉज अगर इस पूरे के अंदर हम देखें ये पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही ये बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो एक हो गया हमारे पास जो नेट चार्ज यहाँ पर निकलेगा पूरे के लिए, वो एक तो हो गया जेड ई, और एक हो गया माइनस जेड ई। जेड ई ये न्यूक्लियस वाला, और माइनस जेड ई ये नेगेटिव वाला। तो ये तो हमें पता ही है इसमें, तो ये माइनस का था तो ये माइनस जेड ई, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पर ये क्यू कितना है 0 है, तो ई 4 पाई आर स्क्वेयर इज 0। अब यहाँ एरिया जो है हमारा इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये वाला, बट ई यहाँ 0 हो सकता है, एरिया तो 0 नहीं हो सकता ना, लेकिन ई 0 हो सकता है। तो ई इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ हमने कंसीडर किया था ऐसे ई को, ठीक है ना बात, इसलिए ये चीज़ इसलिए हमने बताई आपको कि ई सिर्फ यहाँ ऐसे कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा, कंसिडरेशन थी, बाकी यही है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। अगर ई आप अंदर की तरफ भी कंसीडर करते तो ये कितना होता, 180 होता, cos 180 होता, और cos 180 भी कितना होता है हमारे पास, -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ बस ये माइनस में चल जाती है वैल्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माइनस में, लेकिन ये तो फिर भी 0 ही आना था, क्योंकि इधर तो चार्ज कितना रहना था, 0 ही रहना था। आ रही है बात समझ में, करो इसे नोट, बिल्कुल सिंपल सी कहानी थी ये तो।
मेन कहानी तो इसके अब आएगी जो ये हम इनसाइड वाली लेंगे, ठीक है। ये तो आ गई होगी समझ आपके, बिल्कुल ईजी थी, ठीक। अब हम बात करते हैं जो मेन है कहानी। देखो जी, अब देखो यहाँ पर, अब अगर इस पॉइंट को कंसीडर करें हम, तो यहाँ ये गॉसियन सरफेस लेंगे हम, ठीक है। अब इस केस में हम कैसे करेंगे, देखो ये हमारे पास बनता है E डॉट डी ए इज इक्वल टू में क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E यहाँ हमारे पास E डॉट डी ए, ठीक है। अभी डॉट अगर हम हटा रहे हैं यहाँ से, तो E डी ए कोस थीटा बनेगा, और यहाँ पर भी थीटा कितना है, 0 डिग्री बनेगा ये वाला। E हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो थीटा 0 तो कोस 0 1, तो E डी ए की इंटीग्रेशन होगी और ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये E 4 पाई, अब ये आर स्क्वायर आ गया और क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एरिया तो गॉसियन सरफेस का ही लेंगे ना, तो इतनी रेडियस का लिया, ये वाली आर दी हुई है हमें, स्मॉल आर, क्लियर है। अब मेन कहानी है क्यू की। अब देखो जरा यहाँ पर क्यू हमें निकालना है, देखो क्यू अब यहाँ पर एक तो हो गया ये अंदर वाला, ये न्यूक्लियस का, ये तो हमें पता है कितना होता है, प्लस का ZE है, ठीक है, न्यूक्लियस वाला, प्लस एक होगा कौन सा चार्ज, अब पहले तो हमने ये पूरा ले लिया था, इसके लिए तो हमने बाहर पूरा ले लिया था, तो ये माइनस का ZE था, 0 हो गया था, लेकिन अब तो इतने वॉल्यूम का लेना है, इतने वॉल्यूम में जितना नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है, इतने में तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाली कहानी लगेगी। तो यहाँ पर जो Q होगा, Q की वैल्यू जो होती है वो हमें पता है कितनी होती है, रो इंटू में V, बिकॉज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होती है हमारी रो, वो क्या होती है, चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है, ये रो V। Q कौन सा है, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये वाला गॉसियन सरफेस के अंदर है ये वाला, क्लियर है। अब देखो जरा यहाँ से, तो यहाँ से ये गॉसियन सरफेस वाली की बात हो रही है, तो ये कितना आ गया, रो V आ गया, ठीक है। अब देखना मेन कहानी क्या है इस रो की। रो क्या होता है बताओ जल्दी से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फिक्स होती है, ये मैंने आपको बताया था, ये कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये किस तरीके से निकलेगी, रो की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम, यही होगी या नहीं, बताओ आ रही है बात समझ में या नहीं। रो की वैल्यू जैसे वहाँ से ली हमने, ठीक है। तो ये वाला क्या आ गया हमारे पास, ये Q, और ये वाला जो हो गया चार्ज हो गया, और वॉल्यूम किसका होगा, ये हमारे पास 4/3 पाई, वॉल्यूम किसका, पूरे वाले का, तो ये पाई R क्यूब आ गया। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ क्लियर है इतनी कहानी, बताओ। और ये जो चार्ज अब हमने लिया है Q हो गया, ये तो 4/3 पाई R क्यूब वाला हो गया, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, Q अपॉन में 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। अब ये Q कौन सा Q है बताओ जल्दी से, ये वाला Q ये वाला है, ये जो इतने पार्ट में आ रहा है, इतने पार्ट में, इतने का वॉल्यूम लिया ये मैंने, क्योंकि मैंने कैपिटल R वाला लिया है, ठीक है। अब आप कहोगे ये वाला चार्ज इसमें नहीं कंसीडर करें, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज था एक तरह से, ये पूरा का पूरा जो गोला था एक पॉइंट चार्ज था, ये पूरी रेडियस में हमने क्या कंसीडर किया है, ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज था, पॉजिटिव वो सही है, लेकिन इस यही बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इतने पार्ट में भी तो ये रहा, ये तो यहाँ बना दिया इतना बड़ा, ये वाला न्यूक्लियस है नहीं इतना बड़ा, ये पॉइंट में है बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो इसको चाहे आप हटा भी दो तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बुक में ऐसे बनाया हुआ है, तो आप अगर इसको हटा दोगे तो आप देखो, अब देखो ये पॉइंट चार्ज है बिल्कुल ही न्यूक्लियस वाला। तो अब यहाँ से पूरे आर में क्या है, पूरा नेगेटिव नेगेटिव ही है, इस तरीके से आप सोचो, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ बना देता हूँ, आपको समझा तो दिया है मैंने, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो इसलिए ये वाला जो Q है ये कौन सा है आपका, ये जो नेगेटिव वाला, और ये नेगेटिव वाला कितना था हमारे पास, माइनस का ZE था, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर ये V भी है साथ में, ठीक है। अब V की हम बात करते हैं पहले, एक मिनट, ZE, और ये चार्ज कितना आ गया इस पर, माइनस का ZE अपॉन में 4/3 पाई R क्यूब, और ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को देखो अब जरा, ये वॉल्यूम कौन सा लूँगा मैं, वॉल्यूम वो लूँगा अब जो हमारा एक्चुअल में है, पूरे का वॉल्यूम नहीं लूँगा। पहले तो जब मैं रो निकाल रहा था, रो तो एक फिक्स है, तो मैं पूरे वॉल्यूम के लिए ले रहा था। अब जो वॉल्यूम लेना है मुझे, ये वॉल्यूम किसके लिए लेना है बताओ, क्योंकि इतने पार्ट के लिए चार्ज चाहिए ना। देखो खुद सोचो, ये वाला चार्ज मैं निकाल रहा हूँ, ये वाला वही यहाँ पर रखा है, ये रो इंटू में भी, तो रो तो फिक्स था, तो फिक्स वाले के लिए तो हमने कहा कि टोटल जो चार्ज है और अपॉन में 4/3 पाई R क्यूब टोटल रेडियस वाला, ठीक है। लेकिन ये तो रो आ गया हमारा। अब ये जो V है, V तो उतना ही लूँगा ना जितने पे ये वाला चार्ज है हमारा, तो वो कितने पे है, वो इतनी रेडियस पे, ये मैंने आपको पहले भी बात समझाई है।
तो बस यही इसमें ध्यान रखना है। तो अब वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, एक 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर इसमें छोटे वाला लेंगे। तो ये देखो ये इससे कट गया, पाई से ये पाई कट गया, यहाँ क्या बचा जेड ई माइनस में जेड ई आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब। बस ये चीज़ ध्यान देनी थी इसमें। क्यू हमें पता चल गया ना कैसे निकालना है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ ये क्यू कौन सा है, ये पूरा टोटल नेगेटिव वाला क्यू है, क्लियर है। और इसी के लिए हमने वॉल्यूम लिया आर वाला, ये वाला आर। अब आप कहोगे इसमें तो पॉजिटिव भी था, पॉजिटिव नहीं था, ये पहले ही क्या है पॉइंट चार्ज है न्यूक्लियस वाला, इस वजह से ये तो दिखा रखा है बुक में, इतना बड़ा गोला है नहीं ये सिर्फ, क्लियर है। यही कन्फ्यूजन होती है इसमें, बच्चे यही सोचते हैं कि यहाँ ये क्यू सिर्फ जेड ई वाला क्यू लिया, यहाँ तो प्लस जेड ई वाला भी था, लेकिन वो क्या है सिर्फ हमारा पॉइंट चार्ज है, तो हम उस रेडियस में सिर्फ नेगेटिव वाला इंक्लूड कर रहे हैं, ये है बात कंसिड्रेशन के लिए, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया अब कि इतने पार्ट में, इतने पार्ट में अब चार्ज कितना है। अब जब हम पूरे इसमें ले रहे हैं तब हम ये वाला भी ले रहे हैं यहाँ पर प्लस का जेड ई, लेकिन यहाँ जब पर्टिकुलर कंसिडर कर रहे हैं तो नेगेटिव वाले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले के लिए हम यहाँ पर कर रहे हैं ये कहानी, अपना क्यू जो है हमारा नेगेटिव वाला निकाल रहे हैं कि कितना है, क्योंकि इस पूरे के अंदर जो है वो तो हमने अब यहाँ ले ही लिया, ये प्लस का जेड ई हो गया, और ये वाला कौन सा हो गया हमारा माइनस क्यू वाला, ये वाला चल ही रहा है हमारा। बात समझ में आ रही है, बात बताओ ये क्यों नहीं लिया इस वाली रेडियस में, जब हम अलग से यहाँ पर निकाल रहे हैं ये वाला क्यू, नेगेटिव वाला क्यू ले रहे हैं सिर्फ हम, तो नेगेटिव वाला क्यू ये है हमारा, ये बात समझ में आ रही है। नेगेटिव वाला क्यू तो ये है ना सारा हमारा, बताओ, और वो कितनी रेडियस पे है, कैपिटल आर रेडियस पे है। ये वाला इतना पार्ट क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये है ही नहीं यहाँ पर, ये तो पॉइंट चार्ज न्यूक्लियस है, तो इस पूरे पे नेगेटिव पड़ा हुआ है, पॉइंट चार्ज है जो प्लस का है हमारा ये जेड ई, तो ये प्लस का जेड ई आ गया। जब इस पूरे वाले आर में देखा हमने यहाँ तक, तो ये तो जेड ई वाला ये तो आ ही गया था, और माइनस वाला हमने देख लिया इतना चार्ज है हमारा, तो टोटल चार्ज ही आ गया इनक्लोज्ड। बताओ कोई दिक्कत इसमें, सिंपल कहानी। तो बस अगर ये चीज़ पता चल गई है आपको तो आप यहाँ पर कर सकते हो इसको, ठीक है जी। तो ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये देखो ज़रा अब यहाँ पर देखो, अब आप ई और ये हमारे पास क्यू और ये 4 पाई आर स्क्वेयर एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ये क्यू की वैल्यू ये है, ये मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखो जेड ई, यहाँ से जेड ई कॉमन ले लो, तो क्या बचा 1 माइनस में आर क्यूब बाय आर क्यूब, ऐसे तो यही रख रहे हैं हम जेड ई, और ये 1 माइनस में आर क्यूब अपॉन में आर क्यूब, क्लियर है। और यहाँ से देखो अब आप अगर नोट कर पाओगे यहाँ पर, तो ये हम इस तरीके से रख सकते हैं जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर अंदर लेके जाएंगे जैसे बुक में लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर माइनस में यहाँ ये आर क्यूब और ये आर क्यूब यहाँ है, तो ये आर स्क्वायर अंदर गया था तो यहाँ भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तो इसका ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिंगल आर बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ पर ये सिंगल आर बच गया ऐसे, क्लियर है। ये आ गया हमारे पास, ये क्या है हमारे पास जब हमारा आर क्या है छोटा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये कौन सी कहानी है, जब हमारा आर जो है वो लेस है कैपिटल आर से, और ज़ीरो किस केस में आया था हमारे पास, यहाँ लिखते हैं, और जो फ्लक्स था हमारे पास, सॉरी ई जो था वो ज़ीरो किस में आया था हमारे पास, जब हमारा जो आर था वो ग्रेटर था आर से, ये कहानी थी, ठीक है। अब अगर आप बात करो यहाँ पर इस पॉइंट पे भी, ठीक है ना, इस पॉइंट पे अगर हम कहें बुक में लिखा हुआ है ऑन द सरफेस पे अगर हम देखें तो r इक्वल टू आर की कहानी है वो, यानी कि r इक्वल टू आर, तो यहाँ पर भी ई ज़ीरो ही आएगा। क्यों आएगा, देखो इस पॉइंट पे भी अगर हम देखें तो टोटल चार्ज तो क्या हो गया ज़ीरो, प्लस का जेड ई और बाहर भी माइनस जेड ई, टोटल चार्ज तो यहाँ भी ज़ीरो है, तो वो जब हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें यहाँ पर, तो ये ज़ीरो है तो एरिया तो ज़ीरो हो नहीं सकता, ई ज़ीरो होगा, तो r इक्वल टू आर की भी कहानी आपके समझ में आ गई। बताओ ये कहानी समझ में आई, सिंपल थी। अब इसमें ना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये वाली कहानी तो यहाँ हमने करके दिखा दी कि क्यू तो आपने ऐसे निकाल ही लिया, मेन कहानी तो इसी की है जो ये वाला पार्ट है हमारा, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे कर सकते थे कि ई की वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होती है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आर वाला ये वाला आर स्क्वायर, ठीक है। और ये देख लो आपके सामने ही है, ये यहाँ से देखो ई इक्वल टू में क्यू और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ से यही बन रहा है, और ये क्यू की वैल्यू तो पुट करी है हमने यहाँ पर, तो आप डायरेक्ट ये चीज़ लेके भी क्यू निकाल लो यहाँ से ऐसे, और क्यू की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, तब भी यही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो जैसे मैंने किया ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आया समझ में, बिल्कुल सिंपल कहानी है। मेन है ये पार्ट, ये चार्ज आपको निकालना आना चाहिए। ये रो वी में ये वाला क्यू कौन सा है, माइनस वाला है, ठीक है, आर के लिए, क्योंकि ये वाली रेडियस माइनस वाले के लिए ही है, क्योंकि ये तो पॉइंट चार्ज है, समझ रहे हो, ये तो क्योंकि पॉइंट चार्ज है, ये न्यूक्लियस वाला जो कंसीडर किया है, तो इसको तो हम एग्जिस्ट ही नहीं सोच रहे कि है ये,
ये तो सिर्फ बुक में बनाया है आपको दिखाने के लिए कि इतने पार्ट में पॉजिटिव है, लेकिन उसने बोल दिया कि ये तो पॉइंट चार्ज है प्लस का ZD। तो इतने बड़े आर में तो सिर्फ नेगेटिव पड़ा है, तो उसके लिए ये कौन सा आ गया चार्ज हमारा माइनस का ZD। और ये वॉल्यूम कौन सा है हमारे पास, जितना चार्ज हमें चाहिए, कौन सा चार्ज चाहिए हमें, तो इतने वाला चाहिए। तो इतने वाला चार्ज अगर चाहिए तो हम वॉल्यूम कौन कितने का लेंगे, इतने का लेंगे, 4/3 πr³ वाला, ये वाला आर लेंगे इसमें, 4/3 πr³ आर वाला, ये वाला। क्या इतनी बात समझ रहे? ये रो हमने लिया किसके लिए, पूरे के लिए, और ये वी ले रहे हैं हम जितने में हमें चाहिए चार्ज। क्लियर? तुम्हारा रो तो फिक्स होता है इसलिए पूरे का लिया। बताओ जी, क्लियर हुई कहानी? बिल्कुल सिंपल सा था एग्जाम्पल, कर लोगे इसको। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करवा देता हूँ इसके बाद, ठीक है, वो भी फ्लक्स के ऊपर ही है, तो पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर हम वो करते हैं अगले। हाँ जी, देखिए अब छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं ये 3, ठीक है, इनको करते हैं। देखो इनमें क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में कहता है अ होलो चार्ज स्फेरिकल शेल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट इफ अ चार्ज 40 नैनो कूलम स्प्रेड ओवर इट यूनिफॉर्मली एट अ पॉइंट। देखो जरा सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो एक क्या है हमारे पास, एक स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है हमारे पास, वो रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें जो निकालनी है, अगर चार्ज जो है 40 नैनो कूलम का इसके ऊपर स्प्रेड है, ठीक है जी। तो यहाँ इस पर जो चार्ज है वो कितना है, 40 नैनो कूलम का स्प्रेड है यूनिफॉर्मली एट अ पॉइंट। अब देखो होलो चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो होलो में चाहे कंडक्टिंग है चाहे नॉन कंडक्टिंग है, सबके क्या होती है, कहानी एक ही है कि सब पे जो चार्ज है वो सरफेस पे आ जाता है। तो ये मैंने आपको करवाया था टॉपिक एप्लीकेशन जब करवाई थी, ठीक है। सिर्फ जहाँ पर चार्ज सरफेस पे नहीं आता वो कौन सा होता है, सॉलिड का नॉन कंडक्टिंग होता है, जिसमें फिर वॉल्यूम की कहानी चलती है। इसमें तो हमारी सारी कौन सी चलती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली सिग्मा वाली कहानी चलती है, ठीक है। तो इसमें तो सिग्मा की कहानी बताई नहीं है हमें, ठीक है, चार्ज ही बताया। तो हम सिंपल इसमें तो हमें फॉर्मूला पता है कि अगर आउटसाइड द शेल है और सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द शेल है, तो E में क्या चलता है हमारे पास, Q/4πε0 r² चलता है, ठीक है। और अगर इनसाइड हो तो E 0 ही होता है, ये हमें पता है कहानी, ठीक है ना। इनसाइड में तो चार्ज होता ही नहीं, तो 0 होता है E। तो 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शेल कह रहा है, तो ये मान लो इसका जो है सेंटर O है, तो 15 सेंटीमीटर मतलब ये बाहर कहीं होगा, ठीक है। यही कह रहा है 15 सेंटीमीटर की दूरी जो है हमारी R ये है, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ये आपको पता है इस तरीके से बनता है, ठीक है। और E ये लगेगा हमारा Q/4πε0 r²। तो हम E निकाल सकते हैं इसमें बड़े इजीली, उससे निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें देखो जरा वो क्या कह रहा है यहाँ पर आपको कि 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द शेल, मतलब यहाँ से कह रहा है 15 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, ये चीज़ ध्यान दो। सरफेस ऑफ द शेल से 15 सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो पूरी दूरी है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी बाय 5 ये वाला 5 और 15 ये वाला, क्योंकि यहाँ से यहाँ कह रहा है ना वो सरफेस ऑफ द शेल से 15 सेंटीमीटर बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो मतलब आउटसाइड द शेल की कहानी है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो E की वैल्यू ये हम देख लेंगे अब, 40 इंटू में नैनो कूलम है तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। 1/4πε0 कितना होता है, 9 इंटू में 10⁻9 होता है। R इसमें कितना है, ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर बनेगा, 2 5 10, तो 1/5 बन रहा है, तो 1/5 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर। तो ये देखो ये तो इससे कट गया, 10⁻9 है और -9 है, कट रहा है ये तो। और यहाँ पर देखो जरा, ये आपके पास 40 इंटू में ये हो गया 9 इंटू में ये 5 ऊपर जाके 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो जरा कितना बनता है आपके पास, ये 25 4 बताओ जरा कितना होता है हमारे पास, 100। तो यानी कि ये 1000 हो गया, 40 को 25 से करो, और ये 9 कितना आ रहा है आपके पास, 9000 न्यूटन। क्या होती है यूनिट इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। तो 9000 आ रहा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 9 इंटू में 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 9 इंटू 1000 है, 1000 को लिख सकता हूँ 10⁻3, ये किया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ऑन द सरफेस ऑफ द शेल का मतलब क्या है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ऑन द सरफेस ऑफ द शेल पे तो R कितना है हमारा, 5 ही है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हम करते हैं इसमें सेकंड की बात, तो E में इसमें भी कितना बनेगा, Q/4πε0, और ये वाला R ही हो गया अब तो ये वाला, तो ये R² हो गया। तो 40 इंटू में 10⁻9, और ये 1/4πε0 क्या होता है, 9 इंटू में 10⁻9। R कितना है हमारे पास, ये वाला R 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 करेंगे, ये 20 बना, तो 1/20 आ गया ये, तो 1/20 का स्क्वायर, ठीक है ना। मीटर में करने के लिए 5/100 किया, ठीक।
यहाँ से -9 + 9 ये 0 ही हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे काट सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना बचा, ये हमारे पास कितना बचा देखो, ये 44 9 36 360, और ये 20 का स्क्वायर कितना बनता है 400, ये ऊपर चला जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 नीचे रह गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब कर लो इसको, देखो 36 को 4 से करो ज़रा, 24 और 4 3 12 और 2 14, 144 144 ये है, इंटू में 2 0 और 3 0, इंटू में 1000 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 144 इंटू में 10 की पावर 3। दूसरा और भी इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर देखो पॉइंट हम इधर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 2 लेके गए लेफ्ट साइड, तो 10 की पावर प्लस का 2, और ये 10 की पावर 3 तो है ही है, तो 1.44 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम आ रहा है। ठीक है जी। थर्ड पार्ट देखो ज़रा इसका, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इनसाइड द शेल आपको पता ही है क्या होता है, E4πr², या आपको पता ही है सारी कहानी कि E = 0 ही होता है। क्यों होता है, बिकॉज E डॉट इंटीग्रल कह लो या तो आप, ठीक है, dA = में Q/ε0 होता है, Q 0 होता है इसमें, तो यहाँ से dA तो 0 हो नहीं सकता, dA का इंटीग्रेशन A ही मान लो, तो ये तो 0 होता नहीं है, तो E 0 हो जाता है। ये चीज़ आपको बहुत बार बताई है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल क्या होता है, 0 होता है अगर वो होलो हो। ठीक है ना, होलो में चाहे वो कंडक्टिंग है चाहे नॉन कंडक्टिंग है, सरफेस पे आ जाता है सारा चार्ज, अंदर तो कुछ रहता ही नहीं है, तो क्यों कुछ भी नहीं रहेगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ पर फ्लक्स ही नहीं होगी कुछ। ठीक है, फ्लक्स कुछ नहीं है तो ई भी नहीं है, ई भी कितना है हमारा 0 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं बताओ, आया समझ में, ये करो नोट जरा, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा, देखो बहुत ही सिंपल सा है, पढ़ो इसको क्या कह रहा है, पढ़ो जल्दी से। अ शीट हैविंग अ चार्ज डेंसिटी, ये वाला क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लेना पहले। ठीक है, मैं तो रब कर रहा हूँ यहाँ पर, कभी कहो कि सर अभी तो नोट ही नहीं किया हमने। ठीक है, तो यार आप कहाँ पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना इसको, तो आप क्या करोगे, इसको बताओ, पॉज करोगे, पॉज करके आप नोट कर सकते हो, फिर आगे बढ़ा लेना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ, बिल्कुल सिंपल है। देखो जी, अब सॉल्यूशन सेकंड का देखो जरा, पढ़ो जरा क्या कह रहा है इसमें। अ शीट हैविंग अ चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 माइक्रो, एक शीट है 10 माइक्रोकूलम का क्या है उस पर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 माइक्रोकूलम स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ दिस। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 100 मीटर ड्यू टू द शीट। अब देखो ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा नहीं दिया हुआ, चार्ज डेंसिटी ऑफ 10 माइक्रोकूलम कह रहा है, क्योंकि माइक्रोकूलम है तो ये क्या है, कूलम तो चार्ज का यूनिट होता है, तो ये चार्ज गिवन है, तो क्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम है, तो इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये सिग्मा तो नहीं है। क्लियर। अब वो कह रहा है कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो देखो 400, कितनी बार 100 लगाऊँ नीचे मीटर में करने के लिए, एक बार 100, 1 सेंटीमीटर को मीटर में, और यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो 2 बार 100 करूँगा तब ये मीटर स्क्वायर में बनेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, तो ये कितना आ रहा है आपके पास 4/100 मीटर स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद देखो जरा आपके पास, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 100 मीटर ड्यू टू द शीट। देखो जैसे ये एक शीट है, ठीक है, यहाँ ये चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, ये कह रहा है इससे कितनी दूरी पे बताना है आपको, 100 मीटर पे। ठीक है, पहले तो बात है इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपके पास शीट की वजह से वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन में 2ε0 होता है। ठीक है, तो आर तो इसमें आता ही नहीं है, तो इसकी तो कहानी है ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात बताओ। ठीक है, तो इसमें हमें सिग्मा निकालना है पहले तो सिग्मा निकालते हैं हम पहले। देखो सिग्मा = में क्या होता है हमारे पास, Q/A। तो Q है हमारे पास 10 इंटू में 10 की पावर -6, और एरिया कितना होगा इसका, शीट के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शीट का है तो एरिया हमारे पास गिवन ही है, ये वाला है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4/100 है, तो 100 यहाँ लिख दिया हमने। तो ये देखो कितना आएगा आपके पास, ये 10/4 में अलग रहने देता हूँ यहाँ, और ये -6 है, और ये कितना है 10 की पावर 2 है, तो ये 10 की पावर हो गया -4, और इसको कर लेते हैं 10 को डिवाइड। देखो 10 को 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, फिर 0, 4 5 ज़ा 20। क्लियर है, तो कितना बच गया ये 2.5, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो ये आ गया, क्या यूनिट होंगे इसके सिग्मा के, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अगर चार्ज डेंसिटी होती तो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता, तो वहाँ 10 माइक्रो कूलम लिखा हुआ था, तो ये चार्ज ही था हमारा, माइक्रो तो वैसे ही हो गया हमारा, चेंज कर दिया हमने उसको, 10 की पावर -6 किया तो कूलम बन गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ई अब हमें यहाँ पर निकालना है, तो ई देखो कैसे निकलेगा,
सिग्मा निकल ही गया तो ई की वैल्यू बस पुट करनी है, ई में वैल्यू पुट करनी है। तो ई की वैल्यू देखो कितनी थी, सिग्मा कितना हो गया 2.5 इंटू में 10 की पावर -4 और 2 एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 इंटू में 10 की पावर -12। तो देखो ज़रा यहाँ से अगर हम देखें इसमें 2.5 ये है, ठीक है जी, 2.5 इसका पॉइंट हटाओ 10 लग गया, फिर 2 है 8.85 है, इसका 100 नीचे आएगा, उसको हम ऊपर लेकर जाएंगे और ये 10 की पावर कितना बन गया, प्लस का 12 ऊपर जाएगा तो -4 और प्लस का 12 कितना बन गया, प्लस का 8। तो ये कितना बन गया हमारे पास, प्लस का 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ज़रा आप और क्या कर सकते हो इसमें, देखो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35 एंड 5 7 ज़ा अगेन 35। ठीक है, ये बन रहा है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, साथ में ये वाला 0 से इसको कट कर दिया तो ये कितना बच गया 550 और ये 177 और ये 10 की पावर 8। और 177 को 2 से अगर हम करें, ये 2 है ना, ये 2 है साथ में, तो 2 से इसको कर दो कितना बन गया 225। तो 25 और एक 0 यहाँ से ले ली हमने तो 10 की पावर 7 बचा और ये 177। इसको डिवाइड कर लो, 250 को 177 से डिवाइड करो। देखो 250 है 177, 1 से करेंगे तो 177, 10 में 7 गया 3, 14 में 7 गया 7 और यहाँ ये बच गया। ठीक है, 0 आएगा पॉइंट लगाएंगे तो 177 को किससे करें हम, 5 से करें, 5 1 ज़ा नहीं 5 से 4 से करते हैं, 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा अगेन 28 और 2 30 और ये 708 4 पे चला गया है। ठीक है, तो बस इतना ही करते हैं इसको, 1.4 इंटू में कितना आ गया ये 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। क्लियर है इतनी बात, बताओ, करो इसको नोट, 1.4 इंटू में 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। करो नोट ज़रा, फिर अगला करते हैं, पॉज करके नोट कर लेना जी इसको। ठीक है, अगला देखो ज़रा, अगले में क्या कह रहा है आपको, कहता है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिक इन्फाइनाइट शीट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार पूछा है ये पेपर में आपके। तो देखो ज़रा इसमें थिक इन्फाइनाइट शीट कैसे हो सकती है। देखो थिक इन्फाइनाइट शीट क्या होगी, अगर दो थिन इन्फाइनाइट शीट्स हैं उनको हम क्या करें, इकट्ठा लगा दें तो ऐसे हो सकती हैं, थिक बन सकती है, वो चिपका दें अगर हम उसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है हमने सॉल्यूशन में, थिक इन्फाइनाइट शीट इज मेड अप ऑफ 2 थिन इन्फाइनाइट शीट ईच हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो पता है हमें, एक थिन इन्फाइनाइट शीट का कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालनी है दो के लिए तो कितना हो जाएगा वो बताओ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक की हो गई, दूसरी की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लो 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 1 आएगा 1 इंटू सिग्मा सिग्मा, ये भी 1 आएगा 1 इंटू सिग्मा सिग्मा, ये 2 सिग्मा और ये 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया कितना आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर थिक इन्फाइनाइट शीट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। थिक कैसे बनाओगे आप, दो थिन को चिपका दो तो क्या बन गई, थिक बन गई। तो उन दो की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, तो वो कितना होगा, हमारे 2 बार उनको ऐडअप कर दिया हमने, जो सिंगल सिंगल की थी तो ऐडअप करके कितना बन रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बन रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है। इसके बाद ये चीज़ आप करोगे, क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ तो ये समझ में आया ना, ये कैसे लिया हमने एलसीएम। देखो अगर ऐसे होता 1/4 प्लस में 1/4 तो मैं इसका क्या करता, एलसीएम लिखता ना, 4 ही आता, दोनों सेम है तो ऐसे, दोनों सेम है तो ऐसे लिख दिया। नहीं तो मैं 1/4 प्लस 1/4 होता अगर हमारे पास, तो मैं इसको कैसे लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 1/4 तो 1/2 आना था। तो यहाँ पर भी अगर ये चीज़ होती सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 टाइम्स है तो 1/2 टाइम्स है ना, तो मैं क्या करूँगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यही चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। नहीं तो यहाँ से क्या करते आप, एलसीएम नहीं लेना तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेते, 1 + 1 बचता और ये वाला 2 हो गया था यहाँ से, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया तब भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर लेना। क्लियर है जी। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है जी आज आपका। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, तब तक ये अच्छे से कर लो आप चैप्टर। ठीक है, क्लियर है। मेरे को पता है ये बात कि ये लेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन नेक्स्ट में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे जो हमारा टाइम गया है। ठीक है, लेकिन आप घबराओ मत, करो आराम से। ठीक है, इसको भी अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन भी मैंने इसलिए करवा दिए कि लास्ट के थे कि आपका रह ना जाए कुछ भी। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं रहा, आपका सब कुछ कंप्लीट है अब।
क्लियर है? तो अच्छे से करो इनको और फिर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करते हैं वीडियोस। क्लियर? ओके, थैंक यू।